आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक आज बहुत ही अद्भुत और अनोखा ब्लॉग लेके आई हूँ। तो ब्लॉग पूरा देखें दोस्तों, और ब्लॉग में जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप माता पिता हैं या आपके आसपास में बच्चे हैं या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके बेहद ही करीब है और वो मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं लेकिन आप देखते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरा ये ब्लॉग आप उन तक पहुँचाएँ, मेरी बात उन तक पहुँचाएँ और ये जानकारी उनको देनी ज़रूरी है जिनके घर में बच्चे हैं। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं मेरी बातें कहने का तो तात्पर्य है कि जो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कि शायद माताओं को, बहनों को या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो बच्चों के साथ में केयर करने वाली बात है, मेन टॉपिक मेरा ये है कि आप अपने छोटे बच्चों को या बड़े बच्चे जो टीनेजर बच्चे हैं उनको आप कैसे सपोर्ट करें, कैसे उन्हें बड़ा करें। बड़ा करने के लिए अभी मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया एक्चुअली कि मेरे पास में ही एक कॉलोनी है, वहाँ पर बच्चे मिसिंग हो गए थे। उन्हें कोई उठा के ले गया, उनको फ़ोन नंबर याद नहीं है, उनको एड्रेस मालूम नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं। वो यहाँ पर अपने माता पिता के साथ में वो दो रोटी की तलाश में यहाँ आए हुए हैं। उन्हें फ़ोन नंबर मालूम नहीं है, उन्हें एड्रेस मालूम नहीं है। तो वो सारा सब कुछ मंजर देखते हुए जो उनके माँ बाप का जो हाल मैंने देखा, वो मेरे को बहुत ही दिल को दहलाने वाला था। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो भी वर्किंग वूमन होती हैं और घर में भी अगर रहती हैं, तो अपने बच्चों के लिए आप क्या क्या अवेयरनेस करें, वो मैं कुछ बातें आपको शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो आप अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो आप पेरेंट्स उन बच्चों के सामने कपड़े चेंज ना करें। उन्हें थोड़ा सा इस तरीके से आप उन्हें हटाएं कि वहाँ पे बच्चे ना हो। तो पहली बात यह है कि आप अपने बच्चों के सामने कपड़े ना चेंज करें। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके बेटी है, बेटा है, वो कहीं गए हैं और आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, मजाक में कह देते हैं, अरे हम तो इसके साथ इसकी शादी कर देंगे, हम तो इसके साथ इसकी विवाह कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी भी मत कीजिए। बच्चों का जो बाल मन होता है बहुत ही कोमल होता है। बच्चे पता नहीं मन में क्या धारणा रहती है, भविष्य का कुछ पता नहीं है। तो किसी भी हाल में आप किसी भी बच्चों को उनको आपस में एक दूसरे का पति पत्नी बताकर संबोधित ना करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अगली बात ये है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि आपके बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो वो किसी की गोद में जाकर ना बैठे हैं। कोई अंकल है, आंटी है, भाभी है, कोई भी है, XYZ कोई भी हो, आप उन्हें ये बोलें, इनको ये चेतावनी दें कि आपको किसी की गोद में जाके नहीं बैठना है, चाहे वो कोई भी हो। जी हाँ, वो कोई भी हो। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को हिदायत दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए गए। आपके बच्चा किसी भी एज का हो सकता है। आपका बच्चा अगर खेलने के लिए बाहर गया है तो आप अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें कि आपका बच्चा किस तरीके का खेल खेल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा किस तरीके का खेल खेल रहा है अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। ये आपको बहुत ही ज़रूरी बात है। ये इस चीज़ से पूरा आगे की जो ज़िंदगी का जो है वो बनता है कि बच्चा जिस तरीके का खेल खेलेगा, बच्चे का माइंड उसी तरीके का विकसित होगा। समय समय पर आप अपने बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहें कि वो स्कूल में क्या कर रहा है, घर में क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे किस टाइप के उसके दोस्त हैं, किस तरीके के बच्चों में वो खेल रहा है और किस भाषा का वो उपयोग कर रहा है। घर में सबसे पहले माता पिता को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के मन में क्या है। अगर बच्चे के मन में कुछ बुरी भावनाएं आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसका लहजा, उसके बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा। तो आप श्योर हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे बच्चे के साथ में दिक्कत है। तो आप अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं। समय समय पर बच्चे को आप चेक करेंगे, उससे आपको आगे की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप रखें। नेक्स्ट है दोस्तों
कि आपके बच्चे को, जो कि मैं आपको पहले ही, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि आप अपने बच्चे को कम से कम 2 फ़ोन नंबर याद करवा के रखें, घर का एड्रेस बता के रखें। और शायद मैं ये बोलूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको भी किसी के, जो आप पेरेंट्स हैं, क्या आपको भी किसी के भी 2 फ़ोन नंबर याद हैं? मुश्किल होगा, शायद मुश्किल होगा। आपको भी किसी न किसी 2 लोगों का फ़ोन नंबर याद रहना चाहिए। और आप अपने बच्चों को भी कम से कम 2 लोगों का फ़ोन नंबर याद करवाइए और घर का एड्रेस याद करवाइए कि आपका अगर विपत्ति आए तो आपके बच्चे उस फ़ोन नंबर पे या उस एड्रेस पे आपका बता सके बच्चे। नेक्स्ट ये है, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे तो दोस्तों आजकल एकल फैमिलीज़ हो गई है, जो परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर माता पिता हैं, दादा दादी है, नाना नानी है या बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन सबके बीच में बैठ के और आप कम से कम एक समय भोजन अवश्य करें, बच्चों को सिखाएं और बताएं। भोजन करते समय आपका फ़ोन, आपका टीवी, मोबाइल सब बंद होना चाहिए। फ़ोन करते समय आप मेक श्योर हो जाए कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में फ़ोन या नहीं होना चाहिए, या टीवी आपका ऑन नहीं होना चाहिए। उस समय पे आप बच्चों से ये बातें कर सकते हैं कि बच्चों का जो दिन भर है वो कैसा गया, या आप अपना भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं। उससे बच्चों को आगे की जो जीवन में क्या संघर्ष आते हैं, क्या आते हैं, उनको सुनकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा, बाल मन होता है दोस्तों, वो सुनने से बहुत ज़्यादा सुनता है, देखता है। तो उससे अगर आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, तो बाल मन है वो एक ऐसी कच्ची मिट्टी है, जो रूप आप देंगे वही रूप निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप उन्हें समझा सकते हैं। अगली बात दोस्तों मेरी ये है कि आप अपने बच्चों को ये हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ये इस टाइप की फिल्में ना दिखाएं। आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तो बच्चे किस तरीके का उसमें गेम खेल रहे हैं, किस तरीके का क्या चीज़ उसमें देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, टीवी में क्या पिक्चर देख रहे हैं, क्या मूवी देख रहे हैं। आजकल ट्रेंड है, हर रूम में टीवी रहेगा, छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन रहेगा। तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस टाइप का उसमें देख रहा है, किस टाइप की मूवी देख रहा है, या किस टाइप का मोबाइल है तो वो किस टाइप का गेम उसमें खेल रहा है। शुरू से ही ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, शायद मेरी बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सच्चाई है। और मैंने कम से कम 10 बातें मेरे आसपास होते हुए मैंने देखी है। बहुत से बच्चे मोबाइल के चक्कर में, गेम्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं, बीमार हो गए हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। दूसरा यह है कि आप अपने बच्चों को जंक फूड और फास्ट फूड से बचाएं। घर के बने हुए खाना, आजकल घर में भी इतना टेस्टी खाना महिलाएं बना चुकी हैं, बना लेती हैं, सर्च कर लेती हैं यूट्यूब वगैरह पे। जैसे मैंने भी कई रोज़ रेसिपियाँ डाली है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो उस टाइप से जंक फूड और फास्ट फूड से बच्चों को बिल्कुल भी बचा कर रखें और उन्हें घर के जो भोजन है वो आप उन्हें दें। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप अपने बच्चों में ये तलाश ज़रूर करें कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार के नशे की लत तो नहीं है। जी हाँ, मेरे पास में ही एक पान की दुकान नहीं बोलूँगी मैं, एक डेयरी टाइप शॉप है। वहाँ पर जो बच्चे हैं 15 साल के, 14 साल के, 12 साल के, 18 साल के बच्चे बीड़ी और सिगरेट पीते हुए पाए गए हैं, स्मोकिंग करते हैं। जानते हैं, हम उन बच्चों को जानते हैं कि ये बच्चे कौन है कौन नहीं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। हम सिर्फ उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है हमने कि आपका बच्चा ऐसा करता है, आप थोड़ा प्लीज़ देखिए। तो आप अपने बच्चे को के अंदर ये देखिए कि आपके बच्चे के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या दारू, इन चीज़ों का सेवन तो हमारा बच्चा नहीं करने लगा है। ये आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आप उन बच्चों को, जो बुरी लत है, नशे की लत है, उससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने घर में एक या 2 हथियार ज़रूर रखें। विपत्ति के समय आपके घर में हथियार ज़रूर होने चाहिए। और आप इस तरीके से जैसे करते हैं, हवा में जो प्रैक्टिस करते हैं, वो हवा में प्रैक्टिस भी कीजिए। विपत्ति आने पर अगर हमारे घर में कुछ विपत्ति आ जाती है तो
हमारे पास हथियार नहीं है। आप देख लीजिए, आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आप अपने घर में हथियार रखते हैं। आप अपने घर में जो लठ होते हैं, लठ, लाठी और बैट, हॉकी वगैरह, इस तरीके का हर कमरे में आप रखिए। अगर विपत्ति आती है तो आप उसको अपने यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को है सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरीके की प्रयास होते हैं जो कि आपके बच्चों को होना चाहिए और सीखने में आने चाहिए। तो इसलिए अगर आपके घर परिवार में या आपके रिश्तेदारों में कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर अवश्य लेकर जाएं, जिससे आपके बच्चों को मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और विकास इतना मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। आजकल बच्चे नानी, मौसी, बुआ, दादी, इनके अलावा और रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं कि हमारे और भी हमारे पापा के चाचा हैं या हमारी मम्मी की नानी के साइड के हैं, रिश्तेदार हैं। उन लोगों को बच्चे जानते ही नहीं है कि हम अगर आप फंक्शन में, कार्यक्रम में लेके जाएंगे तो वो बच्चे एक दूसरे को पहचानेंगे और अपने परिवार वालों को पहचानेंगे कि ये हमारा इतना बड़ा परिवार है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं। आगे ये है कि आप अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने का बताएं कि सुबह जल्दी, मॉर्निंग में जल्दी उठना है। जल्दी उठेंगे, पूरा दिन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। योगा सिखाएं, एक्सरसाइज करवाएं, वॉक करवाएं, जॉगिंग करवाएं और जो भी है अच्छी आदतों से उस पर फ़र्क पड़ेगा। हमारे बच्चों को यही पता नहीं है कि सूरज कितने बजे उदय होता है। जी हाँ, हमारे बच्चों को मालूम नहीं है क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, अपनी इच्छा से उठते हैं। अगर सुबह लेट उठेंगे तो रात को जल्दी सोएंगे। तो सुबह उठने का और रात को सोने का, ये भी आप अपने बच्चों को टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं। जब आपके घर में बेटा और बेटी विवाह योग्य हो जाते हैं तो ये बातें मैंने ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं। जी हाँ, तो अब ये है कि जब आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके घर में बेटा है और बेटी है, तो उनका विवाह समय पर कर दें। बेटी का विवाह 18 साल से 21 वर्ष या 25 वर्ष तक की आयु तक आप अवश्य कर दें। और बेटे की शादी आप जब तक वो कमाने लग जाए, उसका जो सेटलमेंट हो जाए, तो अच्छी एजुकेशन दें। पहली बात तो अच्छी एजुकेशन दें। और बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बच्चे पढ़ाई उनकी हो चुकी है तो बच्चियों की 18 साल से 25 साल तक की उम्र में कर दें शादी, और बेटों की 25 साल से 29 से 30 साल के बीच में अवश्य कर दें। ये बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक तौर पे जो घटनाएं होती है वो उन चीज़ों से रोक लगेगी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए मैं इस तरीके की बातें शेयर कर रही हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़मीन खरीद कर अपने मकान बनाएं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बच्चों का, जो आने वाले बच्चों का भविष्य है, जो पिंजरे में बंद होकर रह जाएगा और उनका सर्वांगीण विकास होता है वो रुक जाता है। बस उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में से किचन में, बस इतना ही रह जाता है। ना वो अड़ोस पड़ोस में जाता है बच्चा, ना किसी है, उनका रूम भला और वो भले। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि छत भी आपकी हो और ज़मीन भी आपकी हो, चाहे जगह छोटी हो। मैं ये नहीं कहती, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि बच्चा एक पिंजरे में बंद होकर ना रह जाए। तो इस तरीके से पिंजरे का पंछी बन जाएगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा। दूसरी ये है दोस्तों कि आप अपनी जो युवा पीढ़ी हैं, जो नए बच्चे हैं, जो विवाह हो गए हैं, उनको, अपनी संतानों को कम से कम 2 बच्चों को जन्म देने के लिए अवश्य कहें। 2 बच्चे ज़रूरी हैं दोस्तों आज के समय में। 2 बच्चों के लिए प्रेरित कीजिए आप। ये जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तब की बातें हैं। दूसरा ये है, आपका अगर गांव से नाता है, आपका गांव है और आपका घर है, तो आप अपने गांव से नाता जोड़िए, अपने बच्चों को लेके जाइए, अपने गांव वालों से जो नाता जोड़े रखिए, जिससे कि आपके बच्चों का विकास होता है और उन्हें भी पता चलता है वहाँ की परंपराओं का, वहाँ की जो परिवार है और गांव की जो मिट्टी है उसकी तो खुशबू अलग ही होती है दोस्तों। गांव में जाने से बहुत ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। मेरे तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं तो एकदम से खुश हो गई हूँ कि गांव का नाम लेते ही।
तो आप नाता जोड़े रखें गांव से, और गांव वालों से, गांव परिवार जो रहते हैं उनसे नाता जोड़िए, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है और उन्हें देखने समझने की शक्ति मिलती है। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप होली, दिवाली, विजयदशमी, जन्माष्टमी, तीज, गणगौर, रामनवमी, जितने भी जो आपके त्यौहार होते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं या आप मुस्लिम धर्म से, आप जिस भी धर्म से हैं, आप सारे जो त्यौहार है वो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाएं, अपने बच्चों को लेकर, और उन्हें बताएं कि इस त्यौहार में ये होता है। तो उन्हें जब आप बताएंगे कि विजयदशमी में क्या हुआ था, होली पे क्या होता है, दिवाली पे क्या होता है और जन्माष्टमी पे क्या होता है, तो इस तरीके से बताएंगे तो बच्चों का जो देखते हैं, सुनते हैं, बचपन से जो बच्चे सुनते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने भी कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो हमने किताबों में नहीं पढ़ी, लेकिन हमारी मम्मी ने, हमारी दादी ने, नानी ने हमें सिखाई और सुनाई। इस तरीके से आप अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा ये है बच्चों, अगर आपकी संतान, कोई भी संतान पढ़ाई में अक्षम है, कमज़ोर है, ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे बच्चे ही A+ लाते हैं या इंटेलिजेंट हैं या क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो 5 उंगली है, ये 1 उंगली बराबर नहीं होती। तो आप अपने जो बच्चा है जो पढ़ाई में अक्षम है उसको हीन भावना से ग्रसित ना करें कि देखो इसके तो ये इतना आया है, तुम्हारा इतना रह गया। नहीं, अगर आपका बच्चा ऐसा है तो आप अपने बच्चे के पढ़ाई के टेस्ट के हिसाब से उसको जो पसंद है वो आप कोर्स करवा सकते हैं, वो शिक्षा दे सकते हैं, जिससे कि वो अपना आगे का भविष्य आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं एक छोटा सा प्रयास लेके आई थी। मैंने सोचा कि मैं मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मैं उनमें शेयर करूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा ब्लॉग और मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनके घर में बच्चे हैं, संतानें हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए और बिल्कुल अद्भुत ब्लॉग के साथ में। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय।